वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। आज के बाद हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाएगा। गुज़श्ता 2 हफ्ते से वजीर आज़म इमरान खान का गिराफ बढ़ रहा है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो रही है। अब तो सर्वे के नतीजे में भी ये आ गया है। असद उमर ने कहा कि डी चौक पर तहरीक इंसाफ का तारीखी जलसा होगा। जलसा पहले तारीख इंसाफ ने इन्वॉइस किया था। 19 तारीख से मुल्क भर में हमारी तंजीमें आवाम को मुतहरिक करेंगी। सूबाई सदूर और जिला सतह पर कमेटियां बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। इस करारदाद के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान ने अलम बुलंद किया था और सबसे पहले पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा कराई। इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पास होने पर पूरी इस्लामी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये करारदाद पास होना इमरान खान की सबसे बड़ी जीत है। डी चौक जलसे के हवाले से असद उमर का कहना था कि 19 मार्च से पूरे मुल्क में हमारे नुमाइंदे आवाम को मुतहरिक करने के लिए इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद में पार्टी मीटिंग में वजीर आजम ने जलसे की तैयारियां शुरू करने की हिदायत दी थी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं। अपोजिशन ने खच्चरों और गधों का मीना बाजार सिंध में लगाया हुआ है। जावेद लतीफ ने तो ये कह दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम हर तरह से तैयार हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मदरसे के बच्चे कैदी हैं। मदरसे के बच्चों से लॉन्ग मार्च नहीं होते। अपोजिशन वाले मर्द बने और इमरान खान जैसे जलसे करके दिखाएं। मैं तो फजल रहमान को कहता हूं कि एक भी जलसा ऐसा करके दिखाएं। अपोजिशन की सियासत के आखिरी दिन हैं। उनको ऐसे बंद करेंगे जैसे कबूतर पिंजरे में बंद होते हैं।